नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक पार्क में बैठकर, प्रकृति के नज़दीक, चारों तरफ हरियाली, पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट, कुछ लोग भी यहाँ हैं और यही सब चीज़ें नज़ारे देखने हम सब लोग, जो लोग पहाड़ों पर नहीं रहते हैं, प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, खासकर हिमालय के पहाड़ उत्तराखंड में। लेकिन आज एक बड़ी ही विभत्स घटना, एक दर्दनाक घटना पहाड़ों में हो रही है कि पहाड़ों की जो प्राकृतिक तरीके हैं, पहाड़ों पर रहने के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सब का दोहन शुरू कर दिया हमारी वर्तमान सरकारों ने, खासकर केंद्र सरकार और उनकी सनक ने, जो नरेंद्र मोदी और उनके कॉरपोरेट समर्थक मित्र इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। उनका गुजरात मॉडल, उनका विकास का मॉडल विनाश के मॉडल में तब्दील हो गया है। और आज जोशीमठ, जो आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि थी, 2500 वर्ष पुराना वहाँ कल्पवृक्ष है, शिवलिंग है जहाँ पर उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। आज वो सब के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दरारें आ रही हैं, मंदिर में भी दरारें हैं। अब तो पता चला है कि शिवलिंग तक दरारें पहुंच रही हैं। हो सकता है जब तक मैं आपसे बात करूं तो दरारें और भी गंभीर हो गई हों। वहाँ जो 5000-6000 लोग जो रह रहे थे जोशीमठ, वो आने वाले समय में इतिहास का एक इतिहास हो जाएंगे। समस्या ये है कि जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जो हिंदू वोटों के ठेकेदार हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हिंदुओं की बात करने वाले आरएसएस हो, आज वहाँ नदारत है। और जोशीमठ को बचाने का काम अगर कोई कर रहा है, उसकी लड़ाई कोई लड़ रहा है, तो वहाँ के लोग लड़ रहे हैं और उनका नेतृत्व कोई कर रहा है, तो उसका नाम अतुल सती है। और वो अतुल सती एक वामपंथी है, जिसको आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस वामपंथी धारा के लोगों को पानी पी पी कर कोसते हैं, वह वहाँ पर जोशीमठ को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ये विडंबना है इस देश की। जितनी भी मैंने पता किया, जो हमारे मित्र उत्तराखंड में रहते हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पहाड़ बड़े कमज़ोर हैं, उसकी प्रकृति बड़ी कमज़ोर है। वो हमारे अरावली के या विंध्य के पहाड़ों की तरह नहीं है, वो उतने ठोस नहीं हैं, वो बड़े कमज़ोर हैं। कैसा आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप एक प्लेटू है, और तिब्बतियन प्लेटू और भारतीय महाद्वीप के जो टाइटैनिक प्लेट्स हैं वो लड़ी और तब जाके इस हिमालय का निर्माण हुआ। वह अभी भी कच्चा है, वो अभी एक तरीके से कहें तो वो उस तरह का पहाड़ नहीं है जिस तरीके की प्रकृति विंध्य और अरावली की, उतना ठोस नहीं है, उसकी नींव उतनी ठोस नहीं है। उसमें नीचे टनल बिछा देना, ऑल वेदर रोड के नाम पर ब्लास्टिंग करके रोड को 12 मीटर चौड़ा करने की कोशिश करना, रोज़ ब्लास्ट करना, रोज़ खोद देना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और आज उत्तराखंड का जोशीमठ अपने अस्तित्व को लिए संघर्ष कर रहा है। ये यहीं तक नहीं रुकने वाला। पता चला है कि अब औली में भी मामला हो रहा है। इसी तरह दरारें वहाँ मकानों में आ रही हैं, इसी तरह कर्णप्रयाग के मकानों में भी दरारें आ रही हैं। और सत्ता चुप है। वो सोच रहे हैं कि कंबल बांटने से या कुछ खाने के
पैकेट देने से लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे। जो 5,000 लोग हैं जिनके 500 घर हैं वो जाएंगे कहाँ? उनको सरकार बसाएगी कहाँ? आपने तो ठेका दे दिया अपने लोगों को, आपने ठेका दे दिया अपने गुजरात के लोगों को, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को दे दिया कि जाओ खोद डालो पहाड़ों को और जितना भी लाभ लेना है लाभ ले लो। लेकिन आज क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि आज उत्तराखंड के तमाम इलाके अपने अस्तित्व के लिए संघर्षित हैं। तो इसलिए ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि हिंदू धर्म के आडंबरों में पड़े रहने वाली और आडंबरों पर बात करने वाली, हिंदुओं के ठेकेदार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी से का कोई आदमी मिले तो उससे पूछिए कि जोशीमठ को बचाने के लिए तुमने क्या किया? जोशीमठ की शिवलिंग को बचाने, ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए तुमने क्या किया? कहाँ छुप गए थे तुम? ये रोज़ आकर नफरती भाषण देते हो, रोज़ आकर लोगों को लड़ाने का काम करते हो। आज जब हिंदू धर्म के सबसे बड़े आस्था के केंद्र जोशीमठ पर जब खतरा मंडरा गया तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहाँ छुप गए, कहाँ भाग गए, कहाँ हो तुम? धन्यवाद।